हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री चैप्टर फेसिज्म और नासिज्म के बारे में, जो दुनिया के दो मोस्ट डेंजरस और पावरफुल डिक्टेटरशिप मूवमेंट्स थे। ये मूवमेंट 20th सेंचुरी में यूरोप में राइज हुआ और दुनिया की पॉलिटिक्स को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। तो चलिए शुरू करते हैं। फेसिज्म और नासिज्म दोनों एक तरह के ऑथोरिटेरियन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं जो 20th सेंचुरी में काफ़ी पॉपुलर हुई। ये मूवमेंट तब राइज हुए जब दुनिया में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, खासकर ग्रेट डिप्रेशन के बाद। जब लोग अपने स्ट्रगल से जूझ रहे थे, तब उन लीडर्स ने अपनी प्रोपेगेंडा और मिलिट्री पावर से अपनी पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग किया। आज हम समझेंगे कि कैसे ये मूवमेंट यूरोप में शुरू हुए थे और किस तरह से ये डिक्टेटरशिप दुनिया के लिए डेंजरस साबित हुई। व्हाट इज़ फेसिज्म? फेसिज्म एक फार अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो पहली बार मुसोलिनी ने इटली में 1919 में इस्टेब्लिश की थी। फेसिज्म के कुछ की फीचर्स हैं, जैसे फर्स्ट, टोटलिटेरियन कंट्रोल, मतलब एक पार्टी का रूल, किसी भी अपोजिशन की जगह नहीं थी। सेकंड, मिलिट्रिज्म, मिलिट्री को ग्लोरीफाई करना, वॉर को अच्छा समझाना। थर्ड, नेशनलिज्म, अपने नेशन को सुप्रीम समझना। फोर्थ, एंटी कम्युनिस्ट, सोशलिज्म और कम्युनिज्म के खिलाफ होना। फेसिज्म में स्टेट को सबसे ऊपर रखा जाता है और इंडिविजुअल राइट्स को इग्नोर किया जाता है। मुसोलिनीज़ राइज टू पावर, मुसोलिनी ने इटली में फेसिस्ट पार्टी को 1919 में बनाया। उस समय इटली में सोशल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी। मुसोलिनी ने अपने सपोर्टर्स के साथ रोम की तरफ मार्च किया, जिसे हम मार्च ऑन रोम कहते हैं। इस मार्च के बाद किंग विक्टर इमानुएल III ने मुसोलिनी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया और इस तरह फेसिज्म इटली में पावर में आ गया। मुसोलिनीज़ रूल, मुसोलिनी का रूल था बहुत अथॉरिटेरियन और रिप्रेसिव। उसने अपोजिशन को दबा दिया, मीडिया को कंट्रोल किया और अपने पावर को कंसोलिडेट किया। मुसोलिनी का फोकस था मिलिट्री एक्सपेंशन, कॉर्पोरेटिज्म एंड प्रोपेगेंडा में। फर्स्ट, मिलिट्री एक्सपेंशन, जैसे उसने एथियोपिया को इन्वेड किया। सेकंड, कॉर्पोरेटिज्म, इकोनॉमी को स्टेट के अंदर लाना, जहां इंडस्ट्रीज को कंट्रोल किया गया। थर्ड, प्रोपेगेंडा, मुसोलिनी की पर्सनालिटी को ग्लोरीफाई करना और पब्लिक इवेंट्स का इस्तेमाल करना। व्हाट इज़ नाजिज्म? नाजिज्म की एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जो जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने डेवलप की थी। ये भी एक फैसिस्ट आइडियोलॉजी थी, लेकिन इसमें रेशियल सुप्रीमेसी और एंटी सेमिनिज्म भी था। नाजिज्म के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे: आर्यन सुप्रीमेसी, आर्यन रेस को सुपीरियर समझना। सेकंड, एंटी सेमिनिज्म, जूइस को टारगेट करना और उनकी परसुएशन करना। थर्ड, मिलिट्रिज्म, वॉर को ग्लोरीफाई करना और एक्सपेंसिज्म को प्रमोट करना। फोर्थ, टोटलिटेरियन स्टेट, एक डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश करना जिसमें हर चीज़ स्टेट के अंडर हो। हिटलर राइज टू पावर, एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी वर्कर्स पार्टी में 1919 में ज्वाइन किया, जो बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। 1923 में बियरहोल्पर्ट्स के दौरान हिटलर ने एक कूप अटेम्प्ट किया था, लेकिन ये फेल हो गया। जेल में रहकर हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी मेन काम्फ लिखी, जिसमें उसने अपनी आइडियोलॉजीज़ को डिफाइन किया। 1933 में प्रेसिडेंट पॉल वन
हाइडेनबर्ग ने हिटलर को कैंसलर बना दिया। हिटलर ने रेंचन फायर का फ़ायदा उठाया और अपनी पावर्स को इमरजेंसी पावर्स के थ्रू इंक्रीज कर दिया। नाज़ी रूल इन जर्मनी। जब हिटलर पावर में आए तो उसने जर्मनी को एक टोटलिटेरियन स्टेट में बदल दिया। नाज़ी रूल के कुछ की फीचर्स जैसे सप्रेशन ऑफ अपोजिशन, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट को जेल भेजा गया और पॉलिटिकल अपोजिशन को कम्प्लीटली क्रश कर दिया गया। सेकेंड, नाज़ी प्रोपेगेंडा। मीडिया और पब्लिक इवेंट्स का यूज़ करके हिटलर की पर्सनालिटी को ग्लोरीफाई किया गया। थर्ड, द न्यूरेमबर्ग लॉ जो 1935 में बनाए गए, उन्होंने जूस को लीगल राइट से डिप्रीव कर दिया गया। फोर्थ, एक्सपेंशनिज्म। हिटलर ने ऑस्ट्रिया को एनेक्स किया और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के तरफ जर्मनी को ले गया। की पॉलिसीज ऑफ मुसोलिनी एंड हिटलर। मुसोलिनीज पॉलिसी: इकोनॉमिक रिकवरी के लिए अपने कॉर्पोरेट स्टेट को इम्प्लीमेंट किया, मिलिट्री एक्सपेंशन को प्रमोट किया, प्रोपेगेंडा का यूज़ अपने पर्सनालिटी कल्ट को बिल्ड करने के लिए किया। हिटलर्स पॉलिसी: एक्सपेंसिज्म की फिलॉसफी के तहत टेरिटरी एक्सपैंड किया। रेशियल लॉ: ज्यूज और नॉन आर्यंस को डिस्क्रिमिनेट करना। थर्ड, मिलिट्रीजेशन: वॉर और मिलिट्री स्टंट को प्रमोट करना। इम्पैक्ट ऑफ फेसिज्म एंड नाजिज्म। फेसिज्म और नाजिज्म का इम्पैक्ट दुनिया पर बहुत गहरा था। वर्ल्ड वॉर 2 नाज़ी जर्मनी के एग्रेशन ने वॉर की शुरुआत की। नाज़ी जर्मनी ने 6 मिलियन जूस को मार दिया। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा मर्डर था। फेसिज्म और नाजिज्म के बाद डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स और ह्यूमन राइट्स का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ा दिया गया। इन डिक्टेटरशिप ने सबको ये सिखा दिया कि ये सब कितना डेंजरस हो सकता है। कंक्लूड करते हुए कहना चाहती हूँ कि फेसिज्म और नाजिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है। ये मूवमेंट सिर्फ एक नेशनल की रूलिंग आइडियोलॉजी नहीं थे, ये दुनिया के फ्यूचर को भी शेप करने वाले थे। आज हमने जाना कैसे मुसोलिनी और हिटलर ने अपनी आइडियोलॉजीज़ को फोर्सफुली इम्पोज किया और किस तरह से उन्होंने अपने नेशन को डिस्ट्रॉय किया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रेजेंटेशन समझ आया होगा। थैंक्स अगेन।